हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका कंपाउंडिंग माइंडसेट में स्वागत है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है, क्योंकि जब हम कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं तो असल में हम टाइम के साथ बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। और अगर आप कंपाउंडिंग की ताकत को अच्छे से समझ लेते हैं और उसका इस्तेमाल अपने नेटवर्थ को बढ़ाने में करते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। चलिए इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1950s के आसपास वॉरेन बफेट ने अपने इन्वेस्टर्स को लिखे हुए एक लेटर में इस बात का जिक्र किया था कि 1926 में अमेरिकन्स ने डच लोगों को $24 में मैनहट्टन आइलैंड बेच दिया था। अब एक पूरे आइलैंड को $24 में बेचना बहुत ही कम अमाउंट लगता है, राइट? आइए इस चीज को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। आप इसे ऐसे समझें कि 1626 में अगर नेटिव अमेरिकन्स ने इस जमीन को $24 में नहीं बेचा होता और इसे कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया होता जहां ये अमाउंट बस पर ईयर 7% रेट से कंपाउंड होता, तो आपको क्या लगता है कि आज इसकी वैल्यू कितनी होती? आइए थोड़ी सिंपल सी मैथ्स के थ्रू इस चीज को समझते हैं। तो इसको जल्दी कैलकुलेट करने के लिए पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक कमाल का फॉर्मूला है जो है रूल ऑफ 72। यानी कि अगर आप 72 को अपने इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट रेट के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपका पैसा कब तक डबल होगा। तो 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ये $24 हर 10 साल में डबल होगा, यानी कि 10 साल में $24 $48 हो जाएगा। अगले 10 साल में ये $96 हो जाएगा। 100 साल में 10 टाइम्स होकर $24,000 हो जाएगा। और फास्ट फॉरवर्ड करके बताऊं आपको तो $24 आज के टाइम पे $12 ट्रिलियन हो जाएगा। जबकि आप आज इस बात को क्रॉस चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी मैनहट्टन जमीन की कीमत $12 ट्रिलियन के आसपास भी नहीं है और ना ही इस जमीन की अभी उतनी डिमांड भी है। फिर भी 1960s के आसपास इस जमीन की कीमत $10 बिलियन के आसपास थी। तो ये तो बात हुई केवल 7% पर ईयर के इंटरेस्ट रेट की, जो लॉन्ग टर्म में इतनी पावरफुल हो जाती है। पर क्या होगा जब ये इंटरेस्ट रेट्स 7% से ज्यादा हो, जिससे कि आप लंबे समय में इसी कंपाउंडिंग की पावर को यूज करके करोड़ों रुपए की नेटवर्थ बना सकते हैं। आइए इसे भी प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मंथली 20 से 40 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी बिना काम किए हर महीने अपनी जेब में 60,000 रुपए पा सकता है, साथ ही उसके पास 6.73 करोड़ रुपए भी हैं, तो क्या आप मेरी इस बात पे भरोसा करेंगे? आप शायद बोलेंगे, क्या पागलों की जैसे बातें करते हो? ऐसा थोड़ा ना होता है कि मात्र 20 से 40 हजार रुपए कमाने वाले व्यक्ति के पास 6 करोड़ रुपए भी हो सकते हैं क्या? तो अगर आपको यकीन नहीं है तो मिलिए शुभम से, जिसकी फिलहाल अभी मंथली सैलरी 40,000 रुपए ही है और आज से 20 साल पहले 2004 में इसकी सैलरी 22,000 रुपए थी। और यही वो समय है जब शुभम ने अपनी 5,000 रुपए की मंथली SIP शुरू की थी, जो लगातार 20 साल तक पर मंथ करने के बाद आज 2024 में शुभम की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 75,80,000 रुपए, जिसे शुभम ने SWP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, जहां से उसे पर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट, जो इस केस में 60,000 रुपए होता है, जो शुभम को हर महीने मिलते रहेंगे और बाकी के पैसे अप्रोक्सीमेटली पर ईयर 14% की CAGR रेट से ग्रो होते रहेंगे। और ये विड्रॉवल शुभम 2050 तक कंटिन्यू रखेगा, जिसे 60,000 रुपए पर मंथ के विड्रॉवल करते करते टोटल 1.87 करोड़ रुपए के विड्रॉवल करने के बाद भी शुभम की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 6.73 करोड़ रुपए होगी। सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, क्यों? है ना? तो शुभम की ये वाली अट्रैक्टिव स्टोरी भले ही काल्पनिक है, पर पैसों के मामले में जो स्थिति शुभम ने हासिल की है वो बिल्कुल रियल और प्रैक्टिकल है। अगर शुभम की जगह कोई दूसरा व्यक्ति भी इसी तरह से 20 सालों तक SIP करेगा तो वो व्यक्ति भी यही शुभम की तरह फाइनेंशियल कंडीशन को अचीव कर सकता है। तो अगर आपको भी शुभम जैसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करना है तो आपको कंपाउंडिंग को अच्छे से समझना होगा और साथ ही इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना होगा। सेक्शन 1, कंपाउंडिंग का फंडा। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये कंपाउंडिंग है क्या। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका पैसा लगातार बढ़ता है, यानी कि इसमें आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो अगली बार इंटरेस्ट आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ साथ जो उस पर रिटर्न्स मिली हैं उस पर भी मिलेगा। इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब है कि आपका पैसा काम कर रहा है और आपके लिए और भी पैसे बना रहा है। कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए निवेश किए और आपको साल में 10% का रिटर्न मिलता है। तो पहले साल में आपको 1,000 रुपए रिटर्न मिलेगा, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 11,000 रुपए हो जाएगी। लेकिन दूसरे साल आपको रिटर्न इस 10,000 रुपए पर नहीं बल्कि ये 11,000 रुपए पर मिलेगा और यही चीज आगे हर साल कंटिन्यू होती रहेगी। कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझने के लिए आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एक फिक्स डिपॉजिट में, जिसका पर ईयर इंटरेस्ट रेट है 5%।
तो इस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग पहले साल आपको 5,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब आपके पास अब 1,05,000 रुपए होंगे और आपको दूसरे साल 5,250 रुपए का रिटर्न मिलेगा, जिससे कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 1,05,000 प्लस 5,250 इज इक्वल्स टू 1,10,250। तो इस तरह से आपका पैसा लगातार बढ़ता रहेगा। सेक्शन 2, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग इन कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का असली पावर समय में छिपा हुआ है। जितना ज्यादा समय आपके पास है उतना ही ज्यादा पैसा आप बना सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। जितना पहले शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ होगा। यहां एक छोटा सा निवेश भी बड़ा पैसा बन सकता है अगर इसे सही समय तक होल्ड किया जाए तो, क्योंकि कंपाउंडिंग में टाइम ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आइए इसे और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। दोस्तों, कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने में समय लगता है और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको 2 से 3 सालों के अंदर ही कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाएगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंपाउंडिंग का असली जादू आपको आखिरी के कुछ सालों में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने 1,00,000 रुपए को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहां आपको पर ईयर 12% का रिटर्न मिलेगा, तो 1 साल के बाद में आपके पास होंगे 1,12,000 रुपए, 5 साल के बाद आपके पास होंगे 1,76,234 रुपए, 20 साल के बाद आपके पास होंगे 9,65,000 रुपए और अब देखिए कमाल की चीज कि अगर आप 1 साल और रुक जाते हैं तो 21 साल के बाद आपके पास होंगे 10,80,000 रुपए। यानी कि 20वें साल से 1,15,000 रुपए ज्यादा और 22वें साल में आपके पास होंगे 12,10,000 रुपए। यानी कि पिछले साल से 1,30,000 रुपए ज्यादा। जो प्रॉफिट के मामले में 21वें साल से 15,000 रुपए ज्यादा है और ये आगे हर साल ऐसे ही बढ़ता रहेगा और 41वें साल में तो ये आंकड़ा 1 करोड़ भी पार कर जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको जो इंट्रो में शुभम वाली कहानी बताई थी, तो अगर शुभम 2060 तक भी 60,000 रुपए पर मंथ के विड्रॉवल को कंटिन्यू रखता तो भी 2.59 करोड़ रुपए की टोटल विड्रॉवल के बाद भी उसकी फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 23.44 करोड़ रुपए होती। यानी कि 10 साल में सीधा 15 करोड़ से भी ज्यादा का बेनिफिट। तो आशा है कि अब तक आप इस बात को समझ गए होंगे कि कंपाउंडिंग को आप जितना ज्यादा समय देंगे ये आपके वेल्थ को उतना ही बढ़ाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे शुभम ने की थी। सेक्शन 3, डोंट ब्रेक द कंपाउंडिंग। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस चीज को अब समझ ही गए हैं कि कंपाउंडिंग में आपको आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसा कि हमने सेक्शन 2 में यह देखा कि आपने कैसे 12% के ईयरली रिटर्न्स पर 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करके 22 साल बाद 12,10,000 रुपए कमा लिए। अब जरा मान लीजिए कि आपने 5 साल में ही अपने पैसे को निकाल लिया होता, जो था 1,76,234 रुपए, तो आपके पैसे का कंपाउंडिंग होना यहीं पे रुक गया होता और ये कभी भी 12 लाख रुपए पहुंच भी नहीं पाता। और ज्यादातर लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो लंबे समय तक पेशेंस नहीं रख पाते हैं और कुछ सालों में ही पैनिक होकर अपने पैसे को बाहर निकाल लेते हैं, जिसका मुख्य कारण है मार्केट वोलैटिलिटी। यानी कि जब मार्केट में थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है तो मैक्सिमम लोग घबराकर अपने पैसे बाहर निकाल लेते हैं और कंपाउंडिंग वहीं पर रुक जाती है। पर इस बात का इतिहास गवाह है कि शॉर्ट टर्म में भले ही मार्केट कितनी बार भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करे, लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर ही जाता है। इसीलिए कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाने के लिए लंबे समय तक पेशेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। सेक्शन नंबर 4, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करेगा जब आप सही जगह पर सही समय पर पैसा लगाएं। सही इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा राइट इन्वेस्टमेंट एट द राइट टाइम। यह बिल्कुल सही है, लेकिन सही इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है और कैसे करें, चलिए इसे समझते हैं। सही जगह पर सही समय पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अच्छी तरह से सेट करना होगा। क्या आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रिटर्न चाहिए? कितना रिस्क लेना आपके लिए कंफर्टेबल है? ये सभी चीजें जानने के बाद आप सही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप शुभम की तरह यंग हैं तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, और अगर आपकी उम्र अभी 45 प्लस है या उससे ज्यादा है तो ज्यादा रिस्क लेना आपके लिए सही भी नहीं होगा। और जब आप सही समय पर सही जगह पर पैसा लगाते हैं तब आपको कंपाउंडिंग का असली फायदा मिलता है। मान लीजिए कि आपने शेयर मार्केट में निवेश किया, क्योंकि यहां पर आपको अच्छी ग्रोथ मिलने की ज्यादा संभावना है। लेकिन अगर आप गलत समय पर गलत कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट के फ्लक्चुएशन से आपको नुकसान भी हो सकता है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण के रूप में, अगर आपने 2008 में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होता तो आपको मार्केट क्रैश के समय बहुत नुकसान उठाना पड़ता, क्योंकि 2008 में पूरी दुनिया में बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। इसीलिए सही समय पर इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेक्शन 5, जो इस वीडियो का रिवीजन सेक्शन है, तो कंपाउंडिंग का जादू मैक्सिमाइज करने के लिए ये कुछ जरूरी पॉइंट्स को याद रखें। नंबर 1,
शुरुआत जल्दी करें और रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते रहें। नंबर 2, सही जगह पर पैसा लगाएं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करते रहें। नंबर 3, डेट पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बिल्कुल मत छोड़ें, क्योंकि वो भी कंपाउंडिंग का एक प्रकार है जो आपके जेब को बहुत तेजी से खाली कर देगा। इसीलिए अगर आपके पास कोई डेट है तो इससे जल्दी बाहर आ जाएं। नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखें। अलग अलग जगह पर पैसा लगाएं ताकि आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे पर रिस्क कम हो। नंबर 5, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें और पेशेंस रखें, क्योंकि कंपाउंडिंग का असली जादू लंबे समय के साथ ही देखने को मिलता है। शुरुआत करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करें और उनके अनुसार अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाएं। कुछ लोग शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कोई कार खरीदने के लिए या कहीं छुट्टी मनाने के लिए जाने के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, कंपाउंडिंग का असली पावर लॉन्ग टर्म निवेश में होता है। तो अब आपने कंपाउंडिंग का जादू सीख लिया है और अब समय है अपने पैसों को काम पे लगाने का। तो शुरुआत आज से ही करें और देखें कि कैसे आपका पैसा बढ़कर आपको अमीर बनाता है, जिससे कि आप भी शुभम जैसे ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ संदेह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कंपाउंडिंग माइंडसेट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यहां तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।